दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रोबायोटिक के बारे में? अभी अभी दुनिया वालों को पता चला है, इस 21वीं सदी में दुनिया वालों को पता चला है? क्या पहले से लोग प्रोबायोटिक के बारे में जानते थे? तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो सदियों से प्रोबायोटिक के बारे में जानते थे। भले ही शब्द उस टाइम प्रोबायोटिक नहीं था, तो भी हम लोग फर्मेंटेड फूड खाते थे। जैसा अचार हो गया, अचार भी एक तरह का फर्मेंटेड फूड ही हो गया। कुछ खट्टी चीज़ें हो गई, यही फर्मेंटेशन का भी काम करती है। बहुत सी चीज़ें हम लोग खाते थे। जैसा हम बात करें, साउथ इंडिया के अंदर चले जाते हैं हम, तो डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, ये भी तो फर्मेंटेड फूड है ना। अगर हम राजस्थान में चला जाते हैं तो कांजी वड़ा जो मिलता है, कांजी वड़ा भी फर्मेंटेड फूड है। इस तरह के फर्मेंटेड फूड हमारे घरों में पहले से बनते थे, जो हमारे पेट का स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, हमारे गट हेल्थ का ख्याल रखने में मदद करती थी। और ये हमारे पूर्वज जानते थे, इसीलिए हमारे खाने में फर्मेंटेड फूड का उपयोग होता था। लेकिन आज के तारीख में हम फर्मेंटेड फूड उतना खाते नहीं है, फास्ट फूड की तरफ बढ़ चुके हैं। और इडली बनाए या डोसा बनाए तो भी उसका जो बैटर आता है वो बाहर से खरीद के लाते हैं। हमको नहीं मालूम वो बैटर फर्मेंटेड है क्या, उसके अंदर में कोई और चीज़ डालकर उसको फर्मेंटेड किया हुआ है। नेचुरल फर्मेंटेड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है, जो आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको मदद करते हैं। ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, आपके हेल्थ को, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो तबीयत है, आपके परिवार के लोगों की हेल्थ है, उसको अच्छा कैसे रखें, उसके लिए जानकारियाँ आपको इसी YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले प्रोबायोटिक के बारे में। और प्रोबायोटिक के बारे में बहुत सारे वीडियो तो ऑलरेडी इस चैनल पर मेरे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम देखने वाले कि आने वाले दिनों के अंदर में प्रोबायोटिक, यानी आने वाले कुछ सालों में देखना आप कि प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेडिकल बात करूँ मैं, जो मेडिकल लाइन है, जो हेल्थ वाली लाइन है, उसके अंदर में प्रोबायोटिक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो क्या है वही आज के वीडियो में देखते। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मानव स्वास्थ्य की जटिल दुनिया में गट माइक्रोबायोम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले खरबों जीवाणु के इस विविध समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल में नए फ्रंटियर्स बनाने की अपार क्षमता है। हमारे पाचन तंत्र, हमारा जो पेट है, गट माइक्रोबायोम है, उसके अंदर में खरबों जीवाणु रहते हैं। और ये जो खरबों जीवाणु का जो समुदाय है, अगर ये अच्छा रहा समुदाय, इनमें से खरबों जीवाणु नष्ट नहीं हुए, तो हमारे स्वास्थ्य की, किसी और के स्वास्थ्य की नहीं, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नए फ्रंटियर्स बनाने की इन्हीं खरबों जीवाणु के अंदर में अपार क्षमता है। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इन खरबों जीवाणु को जीवित रहना पड़ेगा, तो ही नए खरबों जीवाणु बन सकते हैं। अगर ये खरबों जीवाणु मर गए तो नए खरबों जीवाणु बन नहीं सकते। और इस माइक्रोबायल इकोसिस्टम तंत्र के केंद्र में प्रोबायोटिक्स यानी जीवित सूक्ष्म जीव है, जिसको लेने पर कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। तो इनको जिंदा रखने के लिए हमें कुछ जीवित प्रोबायोटिक्स हमको लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स को मैत्रीपूर्ण बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सदियों से, जैसा मैंने आपको बताया, कई सदियों से हमारे पूर्वज जानते थे। सदियों से गट माइक्रोबायोम में संतुलन बाहर करके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता के लिए प्रोबायोटिक्स को जाना जाता है, सदियों से जाना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ फर्मेंटेड फूड खाया जाता था। लेकिन असल में प्रोबायोटिक्स इफेक्ट्स का दायरा पाचन तंत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स सिर्फ हमारे गट माइक्रोबायोम को या पाचन तंत्र को ही ठीक करता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। प्रोबायोटिक्स हमारे पूरे शरीर में काम कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रोबायोटिक्स, एक बात करूं मैं, स्वास्थ्य की दुनिया के अंदर में जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर में बहुत अहम प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो दायरा है वो पाचन से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले प्रभाव की एक बहुत बड़ी श्रृंखला शामिल है, जिसके कारण जो रिसर्चर्स है और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जो हेल्थ केयर लाइन में काम करते हैं, वो उनको
प्रोबायोटिक नामक जो प्रोडक्ट है, जो हेल्थ सप्लीमेंट है, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। किन किन को? जो रिसर्चर्स है हेल्थ के लाइन में और जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, इनको प्रोबायोटिक अट्रैक्ट करता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रोबायोटिक्स का उल्लेखनीय प्रभाव है। ये लाभकारी रोगाणु क्या कर सकते, यही हम आज की वीडियो में देखने वाले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाभफुल है ये जो रोगाणु होते हैं प्रोबायोटिक्स, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो पहला क्या करता है? इन्हांस द इम्यून सिस्टम डिफेंस। आपका इम्यून सिस्टम के डिफेंस को इन्हांस करता है ये प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स गट बैरियर को मजबूत करते और हानिकारक रोग जनकों को रक्त प्रवाह में प्रवेश करने और संक्रमण पैदा करने से रोकते हैं। हानिकारक जो कीटाणु होते हैं उनको आपके शरीर में जाने से रोकने का काम करते हैं। वे प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन को भी उत्तेजित करते हैं, जिससे बीमारी के खिलाफ शरीर की सुरक्षा मजबूत होती है। सेकंड क्या होता है? इंप्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब न्यूट्रिएंट तो हम बहुत सारी चीजें हमारे खाने से जाती है शरीर के अंदर में, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, या हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेते, वह सप्लीमेंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते शरीर के अंदर में। जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारे शरीर में कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी न्यूट्रिएंट, तब तक उसका हमें फायदा नहीं मिल सकता। तो प्रोबायोटिक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायता करता है, मदद करते हैं, और भोजन से आवश्यक विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों के अवशोषण की सुविधा शरीर को प्रदान करते हैं। थर्ड है मॉड्यूलेट मूड एंड बिहेवियर एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। आज के भागदौड़ के जमाने में बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो हमारा जो मूड है, बिहेवियर है और हमारा मेंटल हेल्थ है वो खराब होता है। आजकल के बच्चों का आपने देखना, ये सब समस्या उनको होती है। तो प्रोबायोटिक्स क्या करता है? प्रोबायोटिक्स संभावित रूप से मूड में सुधार कर सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जिसने की चिंता चिता की ओर ले जाता है, चिंता चिता की ओर ले जाता है। तो प्रोबायोटिक्स आप लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो आपकी चिंता को कम कर सकते हैं और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ा सकता है। उसके बाद है स्किन हेल्थ। स्किन तो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, इसके ऊपर मैं एक वीडियो में जरूर बनाने वाला हूँ, जिसका हम ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स इन्फ्लामेशन को कम करके और हेल्दी स्किन बैक्टीरिया को विकास को बढ़ावा देकर मुहासे और एक्जिमा जैसी स्किन की प्रॉब्लम से निपटने में मदद करता है। अगर आप यंग है या थोड़े से आप मिडिल एज में भी आए, तो मिडिल एज और यंग एज में बच्चों को, या लड़के हो या लड़की, इनको मुहासे की समस्या होती है। एक्जिमा एक प्रकार का तो स्किन डिजीज है, ठीक है। तो मैं बात करूँ मुहासे की, तो मुहासे होते हैं, तो मुहासे को हम बोलते हैं ना पेट की समस्या। हमारे पूर्वज भी बोलते थे आपका पेट खराब होगा करके आपको मुहासे हुए, या हार्मोनल चेंज हुए करके मुहासे हुए। तो इनको फाइट करने के लिए अगर आप प्रोबायोटिक का सेवन करते हो, तो आपके मुहासे, या आपको अगर स्किन डिजीज के अंदर में एक्जिमा जैसी समस्या है, तो एक्जिमा जैसी समस्या से भी लड़ने में प्रोबायोटिक मदद करता है। उसके बाद होता है मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ भी बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स को इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ब्लड शुगर कंट्रोल करते हुए देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको डायबिटीज है अगर वो प्रोबायोटिक लेते हैं तो उनका कंट्रोल हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, 100% कंट्रोल नहीं होगा, उनको उनकी दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स को इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ब्लड शुगर कंट्रोल करते हुए देखा गया है, जिससे संभावित रूप से टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज की या डायबिटीज की, उन लोगों ने अपने रोज के खाने के अंदर में प्रोबायोटिक्स को शामिल करना चाहिए। एक सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट को शामिल करना चाहिए, तो जो टाइप 2 का जो मधुमेह है या टाइप 2 डायबिटीज है, वो उनको होने का खतरा कम हो जाता है। थर्ड होता है, छठवां होता है प्रोबायोटिक्स इन द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, जो मेरा हेडिंग भी है कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर के अंदर में प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आगे आने वाले दिनों के अंदर में। तो कैसे? प्रोबायोटिक्स भविष्य में हेल्थ केयर में परिवर्तनकारी, यानी एक
परिवर्तन ला सकता है, ऐसी भूमिका निभाते हुए आपको दिखेगा। प्रोबायोटिक्स का उपयोग विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियां जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी जिसको आईबीडी की समस्या बोलते हैं। अब बहुत से लोगों ने आईबीडी के ऊपर में प्रोबायोटिक्स तो लिए लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया उनके शरीर के अंदर में जो खरबों जीवाणु इनकी संख्या तो ऑलरेडी कम हो चुकी है ना, तो उसको बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए जो आईबीडी का जो पेशेंट है उसको लंबे समय तक प्रोबायोटिक का सेवन करना पड़ेगा। कुछ एलर्जीज होगी और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा खाते हो तो डायरिया हो सकता है। इन सब के अंदर में सुधार करने का काम प्रोबायोटिक करता है। प्रोबायोटिक पे रिसर्चर्स जो रिसर्च करने वाले वो शोध करके यह पता कर रहे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर में मनुष्य का शरीर, न्यूरोलॉजिकल क्या हुआ, हमारे जो नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ बात करें हम लोग, तो इसके अंदर में क्या होता है कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देते। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके ऊपर में कोई दवा अभी बना ही नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर में भी लोगों को लकवा मार जाता है या आधा शरीर उनका काम करना बंद कर देता है। और कैंसर, जिसके ऊपर भी कोई इलाज नहीं है। तो इनको होने से रोकने में प्रोबायोटिक्स का उपयोग कैसे कर सकते, यह चीज की खोज कुछ रिसर्चर कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बीमारी नहीं होने के लिए आपने देखा होगा कि कोई भी चीज की बीमारी नहीं होने के लिए आजकल वैक्सीन ली जाती है। पहले के ज़माने में वैक्सीन नहीं थी ना, तो जैसा बहुत सारी बीमारियां पहले लोगों को होती थी, लेकिन जब उनकी वैक्सीन आ गई तो बीमारी होना कम हो गई। तो जो वैक्सीन ली जाती थी, उसी तरह भविष्य में प्रोबायोटिक्स बहुत सारी बीमारियों में मुख्य भूमिका निभाते हुए मिलेंगे। यानी प्रोबायोटिक्स के अंदर में वो स्टेन्स अवेलेबल होंगी, वो जीवित बैक्टीरिया अवेलेबल होगा। जो जीवित बैक्टीरिया हो सकता है कैंसर से लड़े, हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज जिससे हो रहे उनसे लड़ने में वो मदद कर देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लड़ेगा। तो इन सब समस्याओं के जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु चाहिए हमारे शरीर के अंदर में, वो जीवाणु जब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स लेंगे तो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, हमारे पेट के अंदर में जाएंगे, हमारे गट के अंदर में जाएंगे और हमको मदद करेंगे इन सब बीमारियों से लड़ने में। हम एक ऐसे भविष्य की आशा कर सकते जहां ये जीवित सूक्ष्मजीव हेल्थ केयर में क्रांति लाएंगे। बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम ये सूक्ष्मजीव, जिनको हम प्रोबायोटिक्स बोलते, सूक्ष्म जीवित जीव होते हैं प्रोबायोटिक्स, तो ये बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर में। और आप देखना इस वाक्य को, इस वीडियो को नोट करके रखना कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हर कोई डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि आपके गट हेल्थ का आपको उसको ख्याल रखना है। इसलिए व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने और इष्टतम कल्याण प्राप्त करने के लिए प्रोबायोटिक्स क्या करेगा, सशक्त बनाएगा मनुष्य को। व्यक्तियों का मतलब यहाँ मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की, खुद के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने और उनको कल्याण मिलने के लिए, कल्याण प्राप्त करने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सशक्त बनाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको प्रोबायोटिक समान सप्लीमेंट आपके जीवन के अंदर में, आपके रोज के खाने के साथ आपको शामिल करना चाहिए। अब मार्केट में प्रोबायोटिक्स बहुत सारे आते हैं। आप बात करूंगा मैं तो 200-300 रुपए से लेके आपको 10,000 15,000 रुपए तक का प्रोबायोटिक्स मिल जाएगा। हमारे कंपनी का भी प्रोबायोटिक आता है जो 4,500 का है, और हमारा जो प्रोबायोटिक है वो साउथ कोरिया से आता है। वैसे ही और एक इंडिया के अंदर में एक वेबसाइट है जो साउथ कोरिया का प्रोडक्ट बेचती है, साउथ कोरिया का ही प्रोडक्ट्स, टोटली प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। वह भी एक साउथ कोरिया का प्रोबायोटिक बेचते हैं, जिसका जो प्राइस है 10,004 रुपये डिस्काउंट करके, 12,000 समथिंग उसकी एमआरपी है, 10,004 रुपये उसकी प्राइस है। 30 टैबलेट फॉर्म में आता है। टैबलेट फॉर्म में लेना और कठिन होता है, वो टैबलेट फॉर्म में आता है। और उसका CFU यानी एक प्रकार के बैक्टीरिया ही बोले, ठीक है, जीवित बैक्टीरिया होते हैं, वो 60 बिलियन है उसके अंदर में। 30 टैब्स आती है, एक 12,500 रुपये का है, 10,000 रुपये में डिस्काउंट करके आ रहा है, और 60 बिलियन CFU उसके अंदर में है। और हमारी कंपनी का जो आता है वो 4,500 का आता है। 60 उसके अंदर में, पहले के अंदर में मैंने क्या बोला आपको, 30 ही है, यानी महीने भर का ही है। हमारे यहाँ कितने आते हैं, 60 पाउच आते हैं, यानी 2 महीने का डोज, रोज एक ही लेना पड़ता है। हमारा 2 महीने का डोज 4,500 में, उस कंपनी का 1 महीने का डोज 10,000 में, जिसके अंदर में 60 बिलियन CFU है। और हमारा जो पाउच आता है, हमारे पाउच के अंदर में आपको 180 बिलियन CFU मिलेंगे। यानी जो मार्केट में
साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, वो उससे 3 गुना ज़्यादा, उससे 3 गुना ज़्यादा CFU आपको मिलेंगे, यानी 180 बिलियन CFU आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो प्राइस है वो 3 गुना कम है। हमारी जो प्राइस है 4,500 है और उनकी प्राइस है 12,500 रुपये है, वो भी महीने भर की, और हमारी 2 महीने की प्राइस 4,500 रुपये। तो दोस्तों अब आपको सोचना है कि मार्केट में मिलने वाले जो बहुत सारे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं मार्केट के अंदर में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो खरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, खरबों रहते जीव, सूक्ष्म जीव, उनका नाम और कौन से चीज पे कौन सा माइक्रो जो जीव है छोटा वाला वो काम करता है, यह रिसर्च करके हमारे कंपनी ने जो CFU है 160 बिलियन CFU बनाया हुआ है, तो वो हमारे शरीर को काम करेगा, हमारे शरीर से रोगों से लड़ने में मदद करेगा। इसीलिए देरी ना करें। अब आपकी इच्छा है, आपको 12,500 खर्चा करना है या 4,500 रुपये 2 महीने के लिए खर्चा करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप कॉल कीजिए और आज से ही डॉक्टर से लिखने के पहले ही आप आपका खुद का प्रोबायोटिक्स चालू कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चालू कीजिए। रोज एक पोस्ट लेना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए मुझे फ़ोन कीजिएगा, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।